महाभारत का विराट पर्व यदि आप पढ़ेंगे, विराट पर्व में गांडीव धनुष की महिमा लिखी हुई है बहुत, कि ये गांडीव कहाँ कहाँ से किस यात्रा के बाद अर्जुन को प्राप्त हुआ। वहां लिखा है 1000 वर्ष तक ये गांडीव धनुष पहले ब्रह्मा जी के पास था। उसके पश्चात 1500 वर्ष तक यही गांडीव धनुष प्रजापति के पास था। उसके पश्चात यही गांडीव धनुष 85 वर्ष तक इंद्र के हाथों में रहा और फिर यही गांडीव धनुष 500 वर्ष तक सोम के पास रहा, चंद्र के पास, और फिर 100 वर्ष तक यही गांडीव धनुष जो है वो वरुण के पास रहा, फिर अग्नि के पास, और अग्नि देव से अर्जुन को प्राप्त हुआ था ये गांडीव धनुष। ये महत्व और ये यात्रा है गांडीव धनुष की। और 65 वर्षों तक अर्जुन के हाथ में रहा था। महाभारत के विराट पर्व की गणना के अनुसार 65 वर्ष तक अर्जुन के हाथ में रहा था ये गांडीव। अद्भुत धनुष था। लेकिन यहां कुरुक्षेत्र की धरा पर अनेक अवसर थे जहां अर्जुन ने गांडीव के बल पर बहुत कुछ किया, अनेकों को परास्त किया। विराट राजा के यहां 5 योद्धा सामने थे, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, दुर्योधन, 5 एक साथ थे। अर्जुन तो बृहन्नला के रूप में था, वेश बदला हुआ था, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करना था, और उस 1 वर्ष के अज्ञातवास में अर्जुन ने वेश बदलकर छिप कर रहना था। लेकिन युद्ध अज्ञातवास के अंतिम 2-4 दिनों में दुर्योधन की कपट नीति कि किसी तरह से पांडव पहचाने जाएं, और ये था ही कि अगर विराट राजा के यहां होंगे, कुछ आशंका हो चुकी थी कि विराट के यहां हैं, और अगर वहां होंगे युद्ध किया जाएगा, अर्जुन यदि यहां होगा तो युद्ध के बिना रह नहीं पाएगा, और जब अर्जुन आएगा पहचाना जाएगा, और जब पहचाना जाएगा अज्ञातवास समाप्त हो जाएगा, भंग हो जाएगा, और 12 वर्ष का वनवास फिर प्रारंभ हो जाएगा। दुर्योधन की कपट चाल थी, सामने सारे थे। लेकिन तब इससे पहले कि अर्जुन पहचाना जाता, अर्जुन ने अपने गांडीव के बल पर बृहन्नला के रूप में ही उन 5 को अचेत करके पृथ्वी पर सुला दिया था। ये महाभारत ग्रंथ के विराट पर्व के प्रथम अध्याय में ये स्पष्ट सा वर्णन आता है। अकेले अर्जुन ने गांडीव के बल पर ऐसा गांडीव, लेकिन कुरुक्षेत्र की धर्मधरा यहां आकर अर्जुन ने विसृज जैसे शरम चापम, अर्जुन ने गांडीव उतार कर फेंक दिया, और अर्जुन विषाद में डूब गया, शोक संविग्न मानसा। यहां आकर श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय पूरा हुआ।